हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे फुल सेटलमेंट जर्नल एंट्री के बारे में। तो इसके बेसिक रूल्स को जो भी अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से इनके बेसिक्स रूल्स जर्नल के कि कैसे किए जाते हैं, क्या रूल्स होता है, क्यों कोई अकाउंट डेबिट होता है, क्यों कोई अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो उसको आप प्लेलिस्ट के पेज पे जाके वहाँ से आप जो है बेसिक्स के वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है या बिजनेसमैन है जिससे कि आप क्या कर रहे हो, कोई एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। या तो आपने उनको कुछ सेल किया है या तो उनसे कुछ परचेज किया। अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस में किसी भी एक पर्सन से या किसी भी एक बिजनेसमैन से सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगा। बार बार हमें उनसे लेना देना होता है। कभी कुछ सामान खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, कभी कैश में खरीदा, तो क्रेडिट में खरीदे तो पूरा पैसा ना दे के कभी कुछ पैसा दे दिए, कभी कुछ बुक्स वापस किया, फिर नया सामान ले लिया, ऐसे कर रहे हैं। तो फुल सेटलमेंट का मतलब ही ये होता है कि अब ये सारे ट्रांजेक्शन को क्लोज करना है और अकाउंट को उनके क्लोज करना है। मीन्स उनसे हमने कितना कितना सामान कब कब खरीदा, कितना हमने उनको वापस कर दिया है, ठीक है। उसका नेट अमाउंट बनाएंगे और उस अमाउंट में से कितना अमाउंट पे करके हम उनसे अपना अकाउंट जो है अब क्लोज कर रहे हैं। ये होता है फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझेंगे आप कैसे। मान लीजिए आपने उनसे ट्रांजेक्शन जो है 4-5 बार किया, ठीक है, लेकिन अब उस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि आपने 2 बार उनसे सामान खरीदा, एक बार सामान खराब था, कुछ वापस कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने कुछ कैश पेमेंट कर दिया। अब लास्ट में फुल सेटलमेंट की बात आ रही है एज पर डिस्काउंट, ठीक है। तो वहाँ पहले आप क्या करेंगे, नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस पर जो है डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, उस ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम राम of the list price of ₹40,000 at the rate 10% क्रेडिट डिस्काउंट। मिस्टर राम से आपने गुड्स जो है परचेज किया हुआ है 10% क्रेडिट डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी मैंने पहले वीडियो जो है बना दिया है, तो वहाँ पे आप जाके वहाँ से ट्रेड डिस्काउंट का वीडियो जो है डिटेल में देख सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या होता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को अलाउ करता है सेल प्रमोशन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 40,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मीन्स आपका 4,000 रुपये जो है डिस्काउंट चला गया। तो अब मेन ट्रांजेक्शन जो हुआ आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट हुआ कितना, ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हुआ 36,000। मीन्स जब भी आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो आपको क्या करना है, उस ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस से माइनस कर देना है, जिससे कि आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पता चल जाए। मीन्स उस गुड्स का वैल्यू भले ही 40,000 पे है, लेकिन आपको वो मिला है 10% डिस्काउंट पे, मीन्स 36,000 पे मिला है, तो आप एंट्री भी 36,000 का करेंगे, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स तो हमारे पास आया। तो पहली एंट्री जो हम बनाएंगे वो लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कैश वर्ड कहीं मेंशन है नहीं, मेंशन क्या है, राम जी का। तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हो और कैश वर्ड मेंशन ना हो तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, मतलब उधार मानते हैं। तो उधार वाले कंडीशन में क्या होगा कि राम जी को हो गया पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, ठीक है। तो जब हमने इनसे गुड्स परचेज किया तो ये क्या हो जाएंगे, एज अ गिवर हो जाएंगे। तो गिवर है तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो गुड्स हमारे पास आया, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया और टू क्या कर दिया, राम। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने जो है गुड्स परचेज कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36,000, ठीक है। 36,000 कैसे है, 40,000 में से हमने 10% क्रेडिट डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, रिटर्न गुड्स टू राम लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। आपने क्या किया है, राम जी को जो है 5,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स जो है रिटर्न कर दिया किसी डिफेक्टिव की वजह से, या मान लीजिए सामान थोड़ा सा गड़बड़ था या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, कुछ टूटा फूटा था, आपने वापस कर दिया। तो वापस जब करेंगे तो राम जी क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर।
तो रिसीवर हो जाएंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम डेबिट टू, अब गुड्स हमारा गोज आउट हो रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा, बिजनेस में जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं और जो गोज आउट होता है उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो सेल हमने किया है, हमने गुड्स को वापस किया है, तो क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। नरेशन लिखेंगे, इन गुड्स रिटर्न टू। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट कैसे डाला जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। 5000 लिस्ट प्राइस पर गुड्स आपने रिटर्न किया है, तो जब आपने गुड्स परचेज किया है 10% डिस्काउंट पे, तो वापस भी जब करेंगे तो क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट पे ही वापस करेंगे। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट पे वापस करेंगे, तो ध्यान दीजिए 5000 गुड्स था और 10% डिस्काउंट इसका लेस कर देंगे, तो 500 इनका डिस्काउंट आएगा, तो उसको माइनस करने से 4500 ही दिखाएंगे। नहीं तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी कि हम इनसे जो है सामान खरीदे 100 रुपये का 90 रुपये में और वापस करेंगे कि नहीं ये 100 रुपये का है 100 रुपये में लीजिए, तब तो भाई बिजनेसमैन बेवकूफ़ बन जाएगा और आप बहुत ही होशियार हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने 10% डिस्काउंट में हमें कुछ दिया हुआ है, तो वापस भी 10% डिस्काउंट पे ही लेंगे। तो 5000 में से 500 लेस कर देंगे, कितना हो गया 4500, 4500। ठीक, अब ध्यान दीजिए परचेज तो हो गया हमारा 36000 का और रिटर्न हमने कितना कर दिया 4500 का। तो अब हमारा इससे ट्रांजैक्शन अमाउंट बचा क्या है, क्या लेना देना है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए 00500 1 31,500, अब हमको क्या करना है, राम जी को पेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 31,000। 31,000 में ही क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। देना कितना था 31,500, तो यहाँ पे ये जो 500 रुपये कम उनको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, भले ही ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग इनकम बुक्स कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं या शो नहीं करते हैं एंट्री में, लेकिन कैश डिस्काउंट को आपको शो करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ध्यान दीजिए, राम जी को हमने पेमेंट किया, तो राम जी तो क्या हो जाएंगे एज ए रिसीवर, तो रिसीवर तो हम क्या करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, राम डेबिट टू कैश, हमारा गोज आउट हो रहा है क्या लिख देंगे टू कैश। लेकिन ध्यान दीजिए ट्रांजेक्शन हमें इनसे कितने का करना है 31,500 का, तो 31,500 यहाँ पर शो कर देंगे टू कैश अकाउंट, कैश में हमने पेमेंट किया था सिर्फ 31, तो यहाँ शो कर देते हैं कितना 31,000 और 500 का हमें डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा 500। नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हमने राम जी को कैश पेड किया है और डिस्काउंट 500 रिसीव किया। इसको और तरीके से अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया रहता है तो हमें 20 ठो 25 ठो 15 20 ऐसे करके ट्रांजेक्शन दिया रहता है। अब उस ट्रांजेक्शन में मान लीजिए राम जी से जितने भी ट्रांजेक्शन होगा अगर फुल सेटलमेंट एंट्री आ जाती है उस 20 एंट्री में, तो पहले हम क्या करेंगे उस पर्सन का देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा अकाउंट उनसे बाकी है, मीन्स कहाँ पे हमने उनसे कुछ परचेज किया है, कहाँ पेमेंट किया है, कहाँ कुछ रिटर्न हुआ है, उन सब का टोटल करने के बाद बैलेंस अमाउंट निकालेंगे और उस बैलेंस अमाउंट में देखेंगे कि क्या पेमेंट हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है, मीन्स फुल सेटलमेंट में हम लोग क्या पे कर रहे हैं या कैश डिस्काउंट पे कर रहे हैं, जैसा भी होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जिसको जैसा भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट के थ्रू
रिप्लाई करेगा और बाद में मैं उनको जो है अगर किसी तरह की किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का जरूर प्रयास